थैंक यू बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे, आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिकी फॉर्मूला आप लोग के सामने लाया हूँ, जो आज आप लोग वीडियो में उसको समझेंगे। अगर आप वीडियो को आप लोग अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो समझिए कि मैंने बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन भूलने वाला नहीं है। हम इसमें साधारण ब्याज भी इसके साथ आपको हम सब कराएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल होता है, इसलिए उसके लिए कोई विशेष ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कभी ब्याज निकालना है तो कभी दर निकालना है तो कभी टाइम निकालना है, तो इसमें बहुत तरह की परेशानियां आती है। तो उसको आप लोग ट्रिकली विधि से कैसे समझिएगा ताकि आने वाले परीक्षाओं में वो आप लोग के लिए कोई मुश्किल मत हो, कोई ज़्यादा परेशान मत करे। यानी आप लोग उसको देखते ही देखते सेकंड में बना करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज आप लोगों को हम चक्रवृद्धि ब्याज का हम 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और एडवांस तक चलेंगे। हो सकता है कि 1 वीडियो 2 वीडियो या इसके लिए 3 घंटा 4 घंटा बनाना पड़े। तो बच्चे, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल देख लीजिएगा, तो समझिए कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा और मैथमेटिक्स का आप विद्वान बन जाइएगा। फिर आपके साथ कोई हाथ नहीं मिला सकता। मतलब कि माने आपको कुछ चुनौती भी देगा तो आप स्वीकार कर लेंगे कि चलिए हम तैयार हैं। यानी आप हर परीक्षाओं के लिए इजी बन जाएंगे। तो चलिए, मैथ में आप लोगों को हम हर तरह के बहुत सरल तरीका से मैथमेटिक्स समझा रहा हूं और समझाऊंगा आगे भी, और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखता है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर या लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द पहुंचे। और शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग में अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सकते हैं और इससे उनका भी जीवन सफल हो जाता है, और उनके सफल हो जाने से हमें भी पुण्य मिलेगा और हमारे भी आत्मा की संतुष्टि होगी। जय हिंद। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सबको निकालना है 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मूलधन है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आपने चक्रवृद्धि ब्याज की दर के भाव, चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% के दर में आपने 2 वर्षों के लिए उधार लिया। तो इसका आप लोग कैसे उनका ब्याज पता करें, कितना ब्याज हम कैसे मालूम करते हैं? तो देखिए, ब्याज के लिए तो हम लोग सब सिंपल फॉर्मूला अपने जीवन में सीखे हैं बचपन में कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर समय। हम -P भी कर सकते हैं या ब्रैकेट में डाल देंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है CI का।
तो यदि हम इनसे निकालते हैं तो 1000 इंटू 1+10/100 और समय 2 साल है, तो 1 प्लस है यहाँ पर 20/100 1/5, 5 1 6/5 हो जाएगा स्क्वायर -1। इस प्रकार हमने आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर है, 6 पर भी है 5 पर भी है, 6 7 36 50 25 -1/1 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25, 36 - 25 36 में 25 बटे 11/25 यानी 25 चौका 40, यानी 11 ले 40 के गुणा कर देंगे, 11 ले और 40 ले। इस प्रकार 11 चौक 44 यानी 440 रुपया हमें ब्याज मिलेगा, 440 रुपये ब्याज मिलेगा। तो बच्चे इसी को हम, ये पुराने सिस्टम है, हम अब इस विधि से आप लोग को नहीं बताना चाहते हैं ना आप लोग इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि इससे बनाएंगे तो आप लोग को टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए उपाय क्या है, तो इसके लिए आप लोग को यही करना है कि मूलधन 1000 है और दर जो है रेट 20% है, तो इसके लिए आप फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का इस तरह से दो रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हमारा माने कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो 1000 का 20%, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 1000 का 20/100 200। सेकेंड ईयर में ये इसका 200 होगा, क्योंकि पहले तो मूलधन पर ब्याज लगेगा पहले का वर्ष में, जो अब दूसरा का साल जब आएगा तो मूलधन पर तो लगबे करेगा और उनके ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो देखिए दूसरा का साल में आपको 1000 का 20% लगा तो 200 हुआ, पहले का साल में 1000 का 20% यानी 200, बात अब 200 देना है ब्याज। लेकिन अगले साल यदि दूसरा का साल हम ब्याज देते हैं तो फिर मूलधन का 20% 200 लगबे करेगा, फिर जो ब्याज हम पहले का साल में दिए हैं, जो हमारा ब्याज बना है, ब्याज का भी ब्याज यानी 200 का 20%, तो 200 का 20% 20 में 40, यानी ये 40 रुपया फिर हमको देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 0 4 2 और ये 200, अब दोनों को हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें 2 2 4 440 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये देखिए ये ट्रिकली मेथड है, इसके आधार पर आप किसी भी तरह का ब्याज मूलधन जो भी हो आराम से इस विधि पर निकाल सकते हैं। ये 2 इयर्स का है, अगर 3 इयर्स का देगा तो इसमें और भी लंबा चौड़ा करना पड़ेगा हो, तो ये सेकेंड साल का है, 3 देगा तो और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके माध्यम से देखिए वही चीज है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हमको इसका 20% ब्याज लगेगा, 200 लगेगा। सेकेंड वर्ष में दूसरा साल में इसका 20% तो लगेगा ही, मूलधन का तो हमेशा हर साल लगेगा, लेकिन जो दूसरा साल में पहले का साल में जो ब्याज मिला है उस ब्याज का भी 20% 40 रुपया लगेगा। तो पूरा ब्याज जोड़ देंगे, यानी दूसरा साल वाला भी पहला साल वाला दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तो हमको 440 रुपया टोटल ब्याज हो जाएगा। इस तरह से हम
चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। यदि इस पर हम 2000 देते हैं, यहाँ 10% कर देते हैं और हमको निकालना है 3 साल का, या आराम के लिए हमको इसको भी 1 कर देंगे, यानी 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है मूलधन बराबर 1000, रेट बराबर 10%। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहला ईयर्स, दूसरा ईयर्स, थर्ड ईयर्स, तीनों साल का ब्याज की आकलन करना है कि तीनों साल में हमारा ब्याज कितना हुआ। तो हम पहले का साल निकालेंगे 1000 का 10%। 1000 का 10% कितना होगा? तो 1000 का 10/100 यानी 100 होगा। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। चलते हैं दूसरा साल। तो दूसरा साल में भी मूलधन को 10% लेगा, बोले 10 का 100 रुपया। फिर इसके बाद इसका 10% यानी जो हमें ब्याज, पहला साल का जो ब्याज है ब्याज पर भी 10% यानी 10 रुपया। ये दूसरा साल में इतना ब्याज हो गया। तीसरा साल में चलते हैं तो पहले मूलधन पर तो 10% लेगा ही, ये तो गारंटी है। इसके बाद मूलधन को ले लिया इतना पहला साल का। इसके बाद जो दूसरा का साल, ये जो हमें ब्याज मिला है, पहला साल जो ब्याज मिला है इसका भी 10%, 10, 100 का 10% 10, यानी पहला साल पर जो ब्याज है, पहला साल 10% का, इसका तीसरा का साल तो लगेगा ही, लेकिन पहला साल का जो ब्याज है उस पर भी 10% यानी 100 का 10%, 100 का 10/100, 10 रुपया। इसका 10% 10 रुपया, फिर इसका भी 10% 10 रुपया। और जो दूसरे साल का जो 10 जो ब्याज है उस पर भी 10%, 10 का 10% यानी 1 रुपया। इस प्रकार हम टोटल ब्याज को जोड़ देंगे। 1, 1, 1, 2, 1, 110, 100। तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? टोटल CI तो 121 प्लस 110 प्लस 100 यानी 1, 2, 3, 331 रुपया। 3 साल का हमें ब्याज 331 रुपया देना पड़ेगा। यह है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इसमें बहुत आसान है। क्या है? पहले साल में 10 का 10% यानी 100 रुपया ब्याज, दूसरे साल में 10 का 10,000 का 10% तो यहाँ पर डिले करेंगे। फिर इसका जो आया है इसका भी 10% देंगे। इसमें 2 हो गया। अगले साल 3 हो जाएगा। क्यों 3? क्या है 4 हो सकता है, क्योंकि 100 का 10%, 1000 का 10% 100 रुपया होगा। फिर जो 100 रुपया आया है इसका 10% 10 रुपया, इसका जो 100 आया है इसका भी 10% 10 रुपया, फिर इसमें जो 10 आया है उसका भी 1 रुपया। इस प्रकार हमें 333 रुपया प्राप्त हो गया। यदि इस विधि से हम चलते हैं, CI निकालते हैं, तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 और 3 माइनस 1। तो ये हम लेकर चलते हैं
0 0 1/10 11/10 का 3 - 1 11 हाँ 1331 बटा में 1000 - 1 1000 माइनस 1331 माइनस 1000 इसमें से घटा देंगे 331 बटा में 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ गया 331। देखिए दोनों आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम चंद्रीला निकाल लेंगे, लेकिन इसमें और निकालने में दिक्कत होगा। जैसे 3 साल का दिया है तो निकल जाएगा, 4 साल का निकालना हो तो और भी फास्ट हो गया, 1.5 साल का कहेगा निकालने के लिए तो परेशानी होगी, 2 साल का कहेगा, 2.5 साल का कहेगा निकालने के लिए तो परेशानी होगी, 3.5 साल का कहेगा निकालने के लिए परेशानी होगी, कहेगा कि 3 वर्ष 2 महीना का ब्याज क्या होगा तो इसमें परेशानी होगी। लेकिन इसके माध्यम से हम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, किसी महीना का निकाल सकते हैं। चलिए एक अगले एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इससे बेहतर हमेशा रहेगा और कैसे रहेगा। अगर हमको निकालना है कि 1000 के एग्जाम्पल के लिए हम साधारण 1000 ले रहे हैं, इसके आधार पर कितना का निकाल सकते हैं। 1000 का 10% की जगह पर हम 20% ले लेते हैं। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या हो। ब्याज क्या, अब देखिए 2 वर्ष 6 माह आ गया तो उसको निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मूलधन पहले 1000 लिख देंगे, यहाँ पर जो रेट दिया है वो लिख देंगे। इसके बाद 2 साल 6 महीने की बात है तो यहाँ यही ध्यान देना है, टाइम जो दिया है 2 इयर्स 6 मंथ का दिया है। तो जब 2 से 1 महीना बेसी होगा तो हमको 3 साल का निकालना है। अगर 1.5 वर्ष का दिया है तो हमें 2 साल का निकालना है। 3.5 साल का दिया है तो हमें 4 साल का निकालना है, यानी पूरा निकालना है। तो देखिए हम पूरा निकालकर फिर हम 2 वर्ष और 6 महीना का कैसे इजी में निकाल लेते हैं। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट होगा, कम समय में बन पाएगा। तो चलिए ये 2 साल 6 महीना का है तो हम 3 इयर्स का निकालते हैं। इयर्स 1, 2 और 3। तो चलिए 1000 का 20%, पहले वर्ष में 1000 के 20% यानी 200। तो 200 तो हर वर्ष पहले का साल में 200 लगेगा ही, तीनों साल में, क्योंकि पहले बार तो उसको पहले तो मूलधन का ही ब्याज लगेगा, फिर अभी और बाकी जो है ब्याज पर लगेगा। तो पहले साल में तो यही सिंगल ब्याज होता है, दूसरे साल में फिर इस ब्याज का 20%, 20 का 20% तो 20 दूनी 40। तीसरे साल इस ब्याज का ब्याज यानी 40, फिर इसका भी ब्याज 40, फिर 40 का भी 20%, 4 दूनी 8। इस प्रकार हम पूरा जोड़ देंगे। 8, 4 4 8, 2 के 2, 240 और 200। टोटल ब्याज 228 नहीं 288, 288, 240 और 200। 8 8 4 12, 1 2 4 6 1 7, यानी टोटल ब्याज हमें 728 हुआ। लेकिन हमको ये देखना है कि ये तीनों साल का ब्याज हो गया,
तो हमको 2 साल तो क्लियर है, लेकिन तीसरा साल का भी ब्याज क्लियर नहीं, इसलिए हम टोटल ब्याज अभी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान देना है, हमको 6 महीना का निकालना है। तो ये तो पहला साल का ब्याज क्लियर है, ये दूसरा साल का क्लियर है, लेकिन तीसरा साल का पूरा साल का ब्याज है। तो हमको 6 महीना की जरूरत है। जब 6 महीना की जरूरत है, इसमें हम 2 के भागा दे देंगे। तो 2 के भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 288 है, तो ये बन जाएगा 144। अब इनको हम टोटल जोड़ देंगे, 200, 240, 144, 4, 4 4 8, 2 4 5, यानी टोटल ब्याज हमारा 584 रुपया हो गया। 6 महीना का निकालना है, तो देखिए ये हुआ साल भर का, यानी 12 महीना का होगा। तो हम इसमें चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 288 में 12 का भागा देंगे तो 1 महीना का होगा, फिर 6 ले गुणा कर देंगे। देखिए 200 अगर 1 महीना का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 12 का भागा दे देना है। तो 2 बरस 1 महीने का, 12 का भागा देंगे, जो आएगा वो 1 महीना का होगा। अब 1 महीना का जब निकल गया तो उसे हम 2 ले 3 ले, 2 महीने का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, 4 महीने का निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे, 8 महीने का निकालना है तो 8 से गुणा कर देंगे। तो 6 महीना का निकालना है, इसलिए 6 से गुणा हो गया। तो 12 में 24 और 4 48, 24, 6 चौके 24, 6 12 24, यानी 144 हो गया। तो देखिए 2 साल का तो निकालना है पूरा पूरा, 3 साल यदि हम नहीं निकालेंगे तो फिर हम 6 महीना का 2 महीना का नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरा साल जब आ जाएगा, अब हमको 2 महीना का, 6 महीना का, 8 महीना का या 20 दिन का, 50 दिन का निकालना है, तो हम दिन में भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस माध्यम से निकालने में बहुत आसानी होगी। हमें फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो पुराना चीज रह गया और फॉर्मूले के आधार पर ही ये भी जो चाह रहा है उसी के आधार पर है, लेकिन थोड़ा बेसिक सिस्टम से इसमें इसको तैयार किया गया है। तो इस तरह से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चे आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को मूलधन कैसे निकालना है, विधन कैसे निकालना है, दर कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है, सब कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।